अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। ऐसे में ताजा मिली जानकारी के अनुसार ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी कर ली है। इलेक्टोरल वोट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 277 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को पछाड़ दिया है। यूं तो बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में इलेक्टोरल वोट के आधार पर आए नतीजों से अमेरिका नीले से अब ट्रंप के लाल रंग में रंगता नजर आ रहा है। ट्रंप ने टेक्सास में अपना किला बचा लिया है और इसी के साथ वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से इसका ऐलान अभी बाकी है। ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद से देश विदेश के राजनेता उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने भी ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के स्विंग स्टेट्स को डेमोक्रेटिक पार्टी की पकड़ से दूर रखकर अपना दमदमा दिखा दिया है। अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा से अमेरिका वासियों को संबोधित भी किया और इस शानदार जीत के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या रहा है अमेरिका चुनाव का माहौल। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग हुई है। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला है। कई राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो गई थी, जिसके बाद नतीजे आने लगे थे। शुरुआती नतीजों की बात की जाए तो अमेरिकी मीडिया ने अल्बामा, फ्लोरिडा, इंडियाना, केंटकी, मिसौरी, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया में ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया था। हालांकि इसके अलावा हैरिस ने मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट और अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी सहित कई राज्यों पर कब्जा जमाया है। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज के हवाले से मिली खबर के अनुसार अमेरिका की कमान अब ट्रंप के हाथ में चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और ऐसा करके वो अमेरिका की राजनीति में 131 साल बाद इतिहास रचने वाले ऐसे नेता होंगे जो एक बार हारने के बाद दोबारा कमबैक कर रहे हैं और दोबारा राष्ट्रपति बन रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस की तरफ से टफ फाइट देने की कोशिश होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के करीब पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान अपने परिवार और अमेरिका वासियों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही चुनाव में उनके लिए काम करने वालों की मेहनत का भी जिक्र किया। इस बीच उन्होंने अरबपति कारोबारी एलन मस्क का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि वह एलन मस्क से प्यार करते हैं और उनके समर्थन के लिए आभार जताते हैं। ट्रंप ने मस्क की संचार व्यवस्था स्टारलिंक का भी जिक्र किया और नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ प्रभावितों की मदद से जुड़ा किस्सा सुनाया। ट्रंप ने कहा कि मस्क की वजह से ही नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा ये जीत ऐतिहासिक और अविश्वसनीय है। स्विंग स्टेट के लोग भी हमारे साथ रहे हैं। अमेरिका के लिए काफी सुनहरा दौर है। अमेरिका ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। इसके साथ ही ट्रंप के समर्थकों में जश्न का माहौल बना हुआ है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन से 3 प्रकार के राज्य मिलकर तय करते हैं। दरअसल अमेरिकी राजनीति में रंगों का विशेष महत्व है। देश की 2 प्रमुख पार्टियों में से नीला रंग डेमोक्रेटिक को जबकि लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी को दर्शाता है। ऐसे में यहाँ पर 3 तरह के राज्य होते हैं, जिन्हें रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स में बांटा गया है। जिसमें रेड स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहाँ रिपब्लिकन पार्टी का बोलबाला है। इन राज्यों में 1980 से ही रिपब्लिकन पार्टी जीतती आई है। रिपब्लिकन पार्टी का झंडा भी लाल रंग का ही है। ट्रंप को भी आप अमूमन कई मौकों पर लाल टोपी में देख सकते हैं। तो वहीं ब्लू स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां डेमोक्रेट्स का वर्चस्व है और 1992 से यहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीतते रहे हैं। जबकि तीसरे पर्पल स्टेट्स हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। स्विंग स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां ना तो रिपब्लिकन और ना ही डेमोक्रेट पार्टी का वर्चस्व है। यहाँ चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहते हैं। यहाँ चुनावों में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर रहती है और चुनाव में यहाँ से कौन बाजी मारेगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस का रास्ता इन्हीं राज्यों में जीत से तय होता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें जिस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई थी उसका परिणाम आ चुका है। भारत सहित पूरी दुनिया अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस के बीच चल रही
जंग को देख रही थी। ऐसे में कांटे की इस टक्कर के बीच ट्रंप की कोशिशें, ट्रंप के मुद्दों पर जनता ने मुहर लगा दी है। ट्रंप की जीत की सबसे बड़ी वजह रही है अमेरिका के सातों स्विंग स्टेट में उनकी बढ़त। अब ऐसे में ट्रंप की ये जीत भारत के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी और कितनी नहीं, ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।